तो देखिए, सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। पाकिस्तान से नेपाल के जरिए भारत पहुंचने के खुलासे के बाद जांच एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में महिला इतनी आसानी से नेपाल बॉर्डर पार करके दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा तक कैसे पहुंच गई। लेकिन एटीएस की एंट्री से जासूसी एंगल ने सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ा दी है। सचिन और सीमा जिस वक्त नए नए वीडियो तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एटीएस की टीम इस लव स्टोरी की हकीकत जानने के लिए सबूत इकट्ठे कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर की व्हाट्सएप चैट और उसके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से कुछ सबूत हाथ लगे तो शक गहराता चला गया और फिर उसी शक के आधार पर एटीएस ने सीमा और सचिन को पूछताछ के लिए तलब कर डाला। के सूत्रों के मुताबिक देश की सुरक्षा में लगी तमाम एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त सीमा हैदर के भारत में आने की सच्चाई जो है उसका पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। जो है वो इसी ऑफिस में सीमा हैदर से पूछताछ चल रही है और इससे पहले जो है सेक्टर 58 स्थित एटीएस के ऑफिस में भी सीमा हैदर को लेकर के आया गया था, लेकिन वहां पर चूंकि पहले से मीडिया कर्मी मौजूद थे, इसलिए जो है यूपी एटीएस की टीम जो है वो सीमा हैदर को वहां ना ला करके इस ऑफिस में लेकर के आई है और जो है वो सीमा हैदर से जो है वो पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि उसकी भारत आने की आखिर सच्चाई क्या है। नेपाल में वो कौन कौन सी जगह पे थी, किन किन होटलों में जो है वो रुकी हुई थी। इसके अलावा जो सीमा के जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो भी जो है वो हाई कमीशन को भेज दिए गए हैं ताकि सीमा की जो सच्चाई है उसका पता लगाया जा सके। सचिन और सीमा से पूछताछ में क्या जानकारियां मिली हैं, अभी तो ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन को भेजे गए हैं। सीमा हैदर की लव स्टोरी और भारत में उसके गैर कानूनी एंट्री के पीछे एटीएस को किसी गहरी साजिश का शक है। अब आप इस शक की वजह भी जान लीजिए। जांच के दौरान पता चला है कि सीमा के परिवार का पाकिस्तानी आर्मी से सीधा ताल्लुक है। सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं। सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा से सिर्फ यूपी एटीएस ही नहीं बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। एक तरफ सीमा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सीमा के इस कदम के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। वो सिर्फ एक बेवकूफ़ खातून है जो एक लड़के की बातों में आके तो यहाँ से चली गई है। उसने अपना घर भी बर्बाद किया, अपना मुस्तकबिल भी ख़राब कर लिया, हत्ता कि उसने आखिरत तक ख़राब कर ली है। तो ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है या हमारे घरों में जो बच्चों को पूछने वाला नहीं है, तो सिर्फ हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। वो एक नामाकूल औरत है जो यहाँ से बच्चों को भी ले गई है, तो उसको तो वहाँ पे भी वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इधर पाकिस्तान को भी उस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक क्या माहौल है, कितनी नफरत है, कितना विवाद है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अब बारी सीमा की प्रेम कहानी के उस हिस्से की है जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। पबजी कहने को ये एक गेम है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स इस खेल का हिस्सा बन सकता है। यही पबजी सीमा और सचिन की मोहब्बत का प्लेटफॉर्म बना, जहां दोनों शुरू में खिलाड़ी थे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर तक निकल गई। वो साल था 2020, जब कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा ने घर में रहकर पबजी खेलना शुरू किया था। पबजी खेलते हुए सचिन से उसकी दोस्ती हुई। उसके बाद एक दूसरे को नंबर दिए, फोन कॉल से वीडियो कॉल शुरू हुए और फिर इसी साल की शुरुआत में दोनों ने मिलने का फैसला किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा और सचिन ने पहले नेपाल में मुलाकात की और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया।
सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से सीमा का भारत आना। नेपाल से भारत में दाखिल होना आसान था और इसलिए नेपाल को चुना गया। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा भारत आने के लिए यूट्यूब देखना शुरू की। उसके बाद भारत आने के लिए सीमा सबसे पहले दुबई पहुंची और दुबई से 11 मई को नेपाल आ गई और नेपाल से बस में बैठकर 13 मई को सीमा दिल्ली आ गई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने 4 बच्चों के साथ थी। इतना ही नहीं, भारत आने से पहले सीमा पाकिस्तान में अपना घर बेच आई थी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने किया है। सीमा का ये पाकिस्तानी पति इन दिनों सऊदी अरब में रहता है। वो कई बार सीमा से पाकिस्तान लौटने की गुजारिश कर चुका है। इसके लिए उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मदद की गुहार लगाई है। चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर स्टाफ को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। वो इस टाइम भारत की कस्टडी में है। मैं गरीब हूं, मेरा ना वजीर आजम सुनता है ना सिंध वजीर आला सुनता है। मैं मिस्कीन हूं। मैं हाथ जोड़ के रेंज आर्मी चीफ स्टाफ मुनीर साहब को मैं अर्ज करता हूं मेरा सुना जाए। मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को वापस किया जाए सर। गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन सीमा साफ कहती है कि उनके पति नाटक कर रहे हैं। वो कहीं और शादी कर चुके हैं। वो तो पहले तो बकवास ही कर रहे हैं, ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पहले बीवी बच्चे हैं तो उनके साथ खुश रहे। मैं यहाँ खुश हूँ। यानी इस कहानी में सिर्फ शॉक वैल्यू नहीं है, कहानी चौंकाती भी है और सवाल भी खड़े करती है। लेकिन सीमा हैदर कहती हैं कि उन्होंने जो किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया। बस क्या हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाए, वैसे तो हो गई है, कोर्ट की रहती है, हो जाए फिर बहुत शांति से रह जाऊंगी। मुझे यहाँ बस नागरिकता मिल जाए, मुझे मेरे बच्चों को, फिर कोई चिंता नहीं। चाहती क्या है आप जो है, मतलब भारत की सरकार से और लोगों से चाहती क्या है और पाकिस्तान की सरकार से क्या चाहती हैं? पाकिस्तान की सरकार से ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल को छोड़ दे। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं वापस नहीं आऊँगी, किसी भी हाल में नहीं आऊँगी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।